हेलो प्यारो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए, आप लोग की पढ़ाई अच्छा से चलता होगा, यही आपसे उम्मीद करेंगे। चलिए, आज हम त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 देखेंगे, ठीक है ना। और देखिए, हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इससे पहले वाला एक वीडियो है, उसमें हम पूरा सूत्र जो है ना, जितना भी फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, सभी को हम एक जगह लिखे हैं और बताए हैं। उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। सूत्र एक जगह लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, आपको चैप्टर बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, हम आज त्रिकोणमिति में जो है ना प्रश्नावली 8.1 का सभी सवाल को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, हम अब शुरुआत करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में पहले ये सूत्र है, 6 गो सूत्र है, इसको हम याद कर ले। आशा करते कि आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। देखिए, ये साइन थीटा और कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 गो सूत्र हैं। इसको 6 को निष्पत्तियाँ बोलते हैं। 8.1 में जो है ना यही 6 सूत्र का आपको प्रयोग करेंगे। देखिए, हम लिख लिए पहले, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब को पी, परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। इसको इंग्लिश में पी का, इसको पी से डिनोट करेंगे, कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण पी बाय एच। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बाय एच। आधार को बेस से यानी कि बी से डिनोट करेंगे, एच यानी कि कर्ण हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि पी बाय बी। कॉट बराबर होता है आधार बाय बी, आधार बाय लंब, यानी कि बी बाय पी। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि एच बटे बी, यानी कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि एच बटे पी। ये आपको 6 सूत्र को याद रखना है। हम ज़्यादा इसी का उपयोग करेंगे। ये हम लंब बटे आधार है, कर्ण बटे आधार, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा हम इसी को लिखेंगे, ये जो है इंग्लिश में, ठीक है ना। इसका संकेत यही सब ज़्यादा लिखेंगे। चलिए देखिए, ये आपको 6 सूत्र, ये 6 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी। यहाँ आप जानते हैं कि 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज, या 90 का बनेगा। अगर आप इस कोण से चलेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। ये तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा कर्ण होता है, ये आपको पता है, इसे हम बता दिए हैं। अगर ये कोण से चलेंगे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और 90 डिग्री के जस्ट आगे वाले भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ये कभी बदलता नहीं है। उसके बाद देखिए, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, एक और चित्र बनाते हैं। इसमें भी ए बी सी। अगर अब की बार हम अगर इस कोण से चलेंगे, यहाँ तो 90 डिग्री होता है, आपको पता है। अगर इस कोण से चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे चिन्ह दे दिए, इस कोण से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कि बस इसमें कुछ नहीं ज़्यादा याद रखना है आपको। अगर ये कौन से चलेंगे, अगर इसको आप थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा आपको लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। अगर इस कौन से चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण है। बस इतना याद रखना है। फिर आपको देखिए, हम चैप्टर पे लेकर चलते हैं, आपको आसान आसान सवाल समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखिए, पाइथागोरस परिमेय सूत्र होता है एक, पाइथागोरस परिमेय, ये सूत्र होता है। इसमें होता क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसको यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे तो एच बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। आप इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये सूत्र जो है ना आपको पूरा त्रिकोणमिति में ये काम आएगा। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सूत्र आपको याद रखिएगा। इसी को इंग्लिश में एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, ये सवाल है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है, बी समकोण है। ए बी बराबर 24 डिग्री है, बी सी बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान हमको ज्ञात करना है। ये ठीक नहीं, ये सवाल है, ये सवाल है आपको, बी समकोण ले लिए हैं, ठीक है। इसको हम हल करते हैं। 8.1 चालू किए हैं। ए बी बराबर 24 है, बी सी बराबर 7 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, यानी कि साइन ए का और कोस ए का और साइन सी का और
कोस सी का हमको मान निकालना है। चलिए हम इसको बनाते हैं। देखिए हम सवाल लिख लिए हैं। कौन 20 समकोण है? ए बी बराबर आपको 24 दिया हुआ था, बी सी बराबर आपको 7 है दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। हम देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ 90 हम मान लिए हैं, ठीक 90 है। देखिए ए बी का मान 24 है, आपको क्या ये बी सी का मान 7 है, हमको ये निकालना है, ए सी निकालना है। तो आप जानते हैं कि ए सी क्या होता है, ये इसको कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ अगर चलेंगे तो इसको कर्ण। तो ये एच बराबर क्या होता है? एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। एच को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज कर्ण। अब देखिए एच निकालना है ना, तो एच इसको हम इधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट इधर करते हैं। तो पी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 7 का स्क्वायर लिखें, कोई दिक्कत नहीं। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, 49 होगा ना, 24 गुना 24 576, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625, यानी कि 625 का वर्गमूल कितना होगा? 25। तो यहाँ हम एक निकाल दिए 25। अब सब कुछ हमको पता चल गया है। अब देखिए सवाल में क्या सब बोलता है निकालने के लिए। अब जो बोलता है हम वो निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 1 नंबर सवाल में है कितना? साइन ए का मान बोलता है निकालने के लिए, साइन ए का मान बोलता है निकालने के लिए। तो साइन देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बाय एच होता है, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो पी बाय एच यानी कि लंब बटा कर्ण हम लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। अब देखिए ए लिखा है, तो यानी कि कहने का मतलब हमको इस कोण से चलना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है ना इस कोण से। देखिए ए लिखा हुआ तो इसका मतलब ए कोण से चलेंगे, तो ए से चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा 7 बटे कर्ण कौन हो जाएगा? कर्ण तो वही होगा 25, ठीक है ना। अब फिर देखिए फिर बोल रहा है आपको कॉस ए बराबर क्या होता है? बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, यहाँ कर्ण है, आधार देखिए सी एस चला फिर ए एस चला है, तो ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार होगा 24 और कर्ण तो वही होगा 25, ठीक है ना। अब फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है 2 नंबर में। 2 नंबर बोल रहा साइन सी यानी कि साइन को तो वही लिखेंगे पी बाय एच, यानी कि लंब बटा कर्ण हो जाएगा। देखिए सी से चल रहा है अब की बार इससे चल रहा है, तो लंब कौन हो जाएगा? ये लंब 24 होगा ना, 24 और कर्ण तो वही होगा 25, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए साइन के बाद फिर बोलता कॉस सी निकालने के लिए, कॉस सी बराबर इसको भी वही लिखेंगे क्या? कॉस सी बराबर क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, यानी कि बी बटे एच लिखा जाता है ना इसको, बी बटे एच। आप देखिए हम दो को लिखे हैं इसीलिए ताकि आपको धीरे धीरे आपको ये इसको हिंदी में लिखना ना पड़े, इंग्लिश में आप उसको लिखें, ठीक है ना। इसीलिए हम कुछ लिखते हैं ताकि आपको भी याद हो जाए, ठीक है ना, आपको भी वो चीज़ याद हो जाए। तो इसीलिए दोनों हम लिख दिए हैं। इसको देखिए तो बी कौन होगा? सी से चल रहा है, सी से, तो बी ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 7 बटा कर्ण तो वही हो जाएगा 25 से हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए तीनों मान निकल गए, कोई दिक्कत था? सवाल आसान था, ये चारों मान निकाल दिए। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है? आकृति 8.13 यानी कि आकृति दी हुआ है 8.13, ठीक ना। tan p और cot r का मान ज्ञात करिए, tan p और cot r का मान, tan p माइनस cot r का मान हमको निकालना है, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम 2 नंबर का बताते हैं। देखिए ये 2 नंबर का सवाल है, 2 नंबर का है। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपको कर्ण, ये हो गया लंब, ठीक है ना, ये हो गया लंब, ये होगा कर्ण। तो हम यहाँ h बराबर निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है? h बराबर एच स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का मान कितना है? 13 का स्क्वायर होगा बराबर p 12 का स्क्वायर पाइथागोरस परिमेय से प्लस b हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। यहाँ कितना हो जाएगा? ये 13 का स्क्वायर 169 बराबर 144 प्लस बी स्क्वायर, ये इधर आके घट जाएगा, ठीक है ना। ये इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144,
तो b बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट कितना 25 बराबर 5, ये निकल गया 5, ठीक है ना। आप देखिए वैसे अगर से डायरेक्ट सूत्र होता है, डायरेक्ट सूत्र आप ऐसे भी लगा सकते थे कि डायरेक्ट सूत्र आपको जैसे हमको b बोलता है तो b बराबर आपको ऐसे लिखाए हैं, अंडर रूट क्या h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर कर देते हैं, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो h का मान कितना होता है, h का मान यहाँ पर 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 करते ना, तो कितना आ जाता है आपका आंसर, √25, तो यानी कि 5। ऐसे भी करते या ऐसे भी आप कर सकते थे, ये सूत्र भी होता है, ये सूत्र इसी से निकला है, देखिए ना, इसको प्लस इधर किया है ना, वैसे हमने सूत्र जितना है ना उसको हम पूरा अच्छा से हम बता चुके हैं, ठीक है ना। इसको देखिए बी निकालते थे, इसको इधर करते तो माइनस में होता तो ये उधर आता रूट में, ये स्क्वायर इधर आता तो रूट में हो जाता, तो ऐसे बनता, ठीक है ना। आप ऐसे या इस तरह से बना सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मान किसका निकालना है, मान निकालना आपको 10p माइनस कॉट r का मान निकालना है। तो 10 को क्या लिखते हैं, इसको सूत्र में क्या लिखते हैं, 10 को होते हैं लंब बटे आधार माइनस इसको आधार बटे लंब लिखते हैं ना। देखिए लंब p से चलना है, p से चलना है, तो p से लंब कौन ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि 5/12 माइनस अगर r से चलेंगे, अब बोलता r से चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, यानी कि आधार 5/12 हो गया ना, 5/12। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो जाएगा, दोनों कटेगा ना, तो मान कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस में 0 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 0। चलिए अब देखिए हम 3 नंबर का सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3, साइन a बराबर दिया है 3/4 और कॉस a और tan a का मान बोलता है निकालने के लिए। चलिए इसको भी बना देते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर में सवाल में क्या बोलता है, साइन a बराबर 3/4 है, तो साइन को क्या ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण हुआ, तो लंब ए से चल रहे हैं, ए से लंब कौन हो जाएगी, ये लंब ये 3 और कर्ण कौन होगा, ये 4 होगा ना, 4 ये 4 हो जाएगा। तो देखिए अब हमको निकालना ये बी निकालना है इसको, यानी कि ये बी निकालना है ना, इसको आधार है ना बोलेंगे, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, आधार हो, तो बी बराबर क्या होता है, अंदर उसे डायरेक्ट हम लिख देते हैं h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यानी कि h का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ 16 माइनस 9, तो बराबर √7, यानी कि √7 निकल गया। हमको निकालना है क्या सब चीज़ का मान, cos a का मान निकालना है, cos a का मान बोलता है निकालने, cos बराबर क्या होता है b/h, यानी कि b/h लिख देते हैं डायरेक्ट हम b। अब देखिए a से चले हैं तो b ये हो गया p, यानी कि लंब ये हुआ कर्ण, यहाँ पे लिखिए आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो ये हो गया लंब, ये हुआ आधार, यानी कि √7 बटे कितना हो जाएगा, कर्ण तो वही 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर बोलता है कि इसका मान tan का मान निकाल के, tan a बराबर क्या होता है, इसका मान क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना सूत्र में। तो देखिए a से चल रहा है, तो a से तो लंब ये हो जाएगा 3 बटे आधार कौन का √7 हो जाएगा ना, आधार ये 7, बस ये भी मान निकल गया। अब देखते हैं 4 नंबर सवाल। अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 4 नंबर में दिया है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और sec a का मान बोलता है निकालने के लिए। चलिए इसको भी बनाते हैं। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, ये हम चित्र बना लिए अपना मन से, ठीक है ना। देखिए ये तो समकोण होबे करेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, a से चल रहा है हमको, ये देखिए तो cot a बराबर आपको इसको लिख सकते हैं, गुना में इधर आ गया भाग में 8/15 हो जाएगा। cot को क्या लिखते हैं, आधार बटे लंब। तो देखिए आधार ये इससे चल रहा है ना, cot a से आधार कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये लंब कितना 15, आधार कितना 8। हमको निकालना है क्या, कर्ण निकालना है, कर्ण बराबर निकालना है। तो चलिए हम कर्ण बराबर निकालते हैं। यहाँ पर कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखते हैं, h बराबर अंदर रूट में लिख देते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि p कितना 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 का 225 प्लस 8 का 64 स्क्वायर करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 200
289, 289 किसका वर्गमूल होता है? h बराबर कितना आ गया आपको? 289 होता है आपको 17 का, 17 यानी कि ये निकल गया 17, 17 निकला। अब हमको क्या बोलता है? साइन ए बराबर, साइन ए पूछता है। हाँ तो साइन ए हम निकाल देते हैं। साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कौन का? साइन ए से चले तो लंब ये हो जाएगा 15/17, कर्ण तो ये होगा। फिर बोलता है किसका? साइन के बाद सेक का, सेक का बोलता है। सेक ए बराबर, सेक का क्या होता है? बी बाय, सेक होता है, देखिए लंब कोस होता है सेक का उल्टा होता है ना। तो हम इसको क्या लिखते हैं? सेक का हो जाएगा आपको कितना? देखिए बी बाय एच, तो एच बाय बी यानी कि एच, देखिए ये कर्ण ये आधार, तो कर्ण तो हो जाएगा आपको 17, ये आधार कितना इससे चल रहा है तो आधार 8 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब 5 नंबर, 5 तो हो गया, 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर आप बना लीजिएगा। देखिए 5 नंबर में देखिए क्या है? सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कहने का मतलब वाई सेक थीटा बराबर दिया हुआ है आपको, जो है ना अन्य मतलब 6 को होता है ना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 को होता है। तो आपको सेक दिया हुआ है, 5 को उधर बाकी है, तो 5 का मान इसमें निकालना है, ठीक है ना। हम इसको हम छोड़ते हैं 5 का, आपको होमवर्क इसका जो है ना आपको बनाकर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। ये 5 का सेक थीटा बराबर इतना हो गया। इसमें देखिए ना सेक, यानी कि सेक क्या होता है? एच बाय बी, एच दिया हुआ, बी दिया हुआ, उधर 5 है, एच दिया हुआ, बी दिया हुआ, तो पी निकल जाएगा आपको 5, ठीक है ना। इसका निकालिएगा, इसको आप बनाकर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए हम 6 नंबर का बताते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या है? कौन ए बराबर यदि कौन ए और कौन बी न्यून कौन हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कौन ए बराबर कौन बोलता प्रूव करने के लिए। चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में यही है, ठीक है। कौन ए बराबर कौन बी, कौन ए बराबर कौन बी है, प्रूफ डेट हमको सिद्ध करना है। क्या? कौन ए बराबर कौन बी, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो देखिए हमको इस सवाल में ये भी दिया हुआ है आपको क्या, देखिए आपको दिया है, जहाँ दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं? पहले एक चित्र बनाते हैं। देखिए चित्र बनाएं, ये बनाएं ए बी सी। अब किसी को कहीं मान सकते हैं, जरूर नहीं ए बी सी ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन ए बी सी कर दिया, ठीक है ना। यहाँ तो 90 डिग्री होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए हमको यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे कौन ए कौन बी जो लिया है न्यून कौन, इसीलिए हम इसको यहाँ और यहाँ लिखे हैं, ठीक है ना। ए बी जो हम यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं कि कौन ए और कौन बी दिया हुआ है, इसीलिए हम जो इसको यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। सी को समकोण बना लिए हैं। अब देखिए हमको क्या करना है, नहीं तो फिर हम इसको यहाँ पे बी लिख सकते थे, इसीलिए हमको ऐसे लिखना पड़ा। देखिए कॉस ए चल रहा है, तो कॉस का सूत्र क्या होता है? लंब बटा, दोनों का सूत्र क्या होता है? आधार बटा करने होता है, आधार बटा करने होता है ना। तो देखिए ए से चल रहा है, ए आधार यहाँ पर हम लिखते हैं आधार बटे कर्ण होता है, इसका भी आधार बटे कर्ण होता है तो देखिए ए से चल रहा है, तो ए से आधार कौन हो जाएगा? ए से आधार चल रहा है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, यानी कि सी ए बटे कर्ण क्या हो जाएगा? ए बी बराबर। फिर देखिए बी से चल रहा है, यानी कि इससे चल रहा है, तो इससे लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार यानी कि सी बी बटे ए बी कट जाएगा, कटेगा तो सी ए बराबर सी बी होगा ना, सी ए बराबर सी बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते हैं कौन क्या, कौन ए बराबर कौन बी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बराबर भुजाओं के समूह कौन बराबर होते हैं, बराबर भुजा के समूह कौन क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए
कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। देखिए कौन ए कौन बी न्यून कौन दे दिया, ले लिया। प्रूफ डेट हमको सिद्ध करना कौन ए बराबर कौन बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ सवाल में, ठीक है ना। कॉस का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, उसके बाद फिर आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। तो देखिए ए से चला है तो ए से चले हैं तो आधार ये लंब हो जाएगा, ये आधार, तो सी ए बटे सी ए भी लिखे कर तो वही होगा। फिर देखिए इससे चला तो सी ए, यदि इससे चला तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि सी बी बटा ए भी हो जाएगा। इसको ये दोनों कट जाएगा, सी ए बराबर सी ए बराबर सी बी, तो कौन ए बराबर कौन बी होगा, कि तो बराबर भुजाओं के समूह कोण की समूह कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। चलिए अब 7 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए ये 7 नंबर है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8 और इतना का मान हमको निकालना है। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। देखिए कॉट थीटा बराबर दिया 7/8, यानी कॉट को क्या लिख सकते हैं, लंब बटा अति बी, आधार बटा लंब लिख सकते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम चित्र बनाते हैं, ठीक है ना। ए बी सी, यहाँ थीटा मान लेते हैं, ठीक, थीटा दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया है ना, तो इसीलिए अब देखिए लंब, तो यहाँ से लंब क्या हो जाएगा 7, आधार कौन हो जाएगा 8, हमको कर्ण निकालना है, ये निकालना है। तो क्या होगा एच स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। पी कितना होगा 7 का स्क्वायर प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 49, ये प्लस 64 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो ये निकल गया 113, ठीक है ना, 113 निकला। अब देखिए अब को हमको मान निकालना है 1 नंबर सवाल में, क्या 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा नहीं माइनस, हाँ यहाँ माइनस है, देखिए इतना है। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि इसका देखिए इसका मान आप रख, इसमें मान भी रख सकते हैं, नहीं तो इसका एक सूत्र होता है, ठीक है ना, एक सूत्र होता है इसका। अगर आप हम बोलिएगा तो उस पर देखिए उस पर भी बताता है, नहीं तो आप इसमें मान आराम से रख सकते हैं। 1 साइन बटे यानी कि पी बटे एच, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है तो लंब ये हो जाएगा कर्ण ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसको स्टेप से बनाएगा तो आपको बन जाएगा, नहीं तो इसका एक सूत्र होता है। देखिए हम जो आपको इससे पहले सूत्र में बता चुके हैं, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या था, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, यहाँ देखिए ए माइनस बी होता है, ये सूत्र होता है। आप उस पर भी इसको चाहेंगे तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसको देखिए तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस और माइनस क्या होगा साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बटे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे कितना 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है आपको कॉस स्क्वायर, ये होता है 1 स्क्वायर, और कॉस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं साइन बटे कॉस को लिख सकते हैं आप साइन बटे कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं आप कॉट, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं क्या कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नहीं तो इसको देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं ना, दोनों पर कॉस बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, और कॉस बटे साइन को आप 10 कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट यहाँ हमको कॉट का मान दिया हुआ है, यानी कि 7/8, इसको स्क्वायर कर देंगे कितना 49/64। इस स्टेप से भी ये भी सवाल आसान है। अगर इसको आपको इस तरह से बनाना चाहते हैं तो इस तरह बना दीजिए। यही हुआ कि ये सब सूत्र जो है ना आपको, ये सब सूत्र उससे हम बता चुके हैं सभी सूत्र, ये सब सूत्र जो है ना आपको अगला चैप्टर जो है 8.4 पढ़िएगा ना, तो ये सूत्र का प्रयोग होता है वहां पर, ठीक है। ये सब सूत्र का हम इस पर बता दिए हैं। अगर आपको इस पर भी बनाना तो इस पर आप बना सकते हैं, कहा इस पर देखिए इसको मान बिठाना, सिर्फ मान बिठाना है सबका, बस हो जाएगा आपको सवाल, ये भी बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में हमको मान निकालना है किसका, कॉट स्क्वायर का। कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा,
कोट का, यहाँ पर कोट तो दिया हुआ है मान, कोट दिया हुआ है, यहाँ पर हमको कोट स्क्वायर का मान बोलता है निकालने, तो फिर तो क्या दिक्कत है, कोट का यहाँ पर माने दिया हुआ है, यहाँ देखिए कोट का माने दिया है, यानी कि 7/8 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि इसका भी 49/64, दोनों का मान एक ही हो जाएगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। चलिए हम अगला सवाल अब बताते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल बताते हैं। ये देखिए 3 cot a = 4 दिया हुआ, जांच कीजिए इतना बराबर इतना होता है कि नहीं, ठीक है, इसको हम जांच करना है। देखिए सवाल दिया हुआ है 3 cot a = 4, तो इसको हम cot a बराबर लिख सकते हैं 4/3, ये हम चित्र बनाते हैं A B C, ठीक ना, cot a। तो यहाँ पे देखिए इस कौन से चल रहा है cot a, हम cot को क्या लिख सकते हैं B/P लिखें। देखिए तो B यानी कि ये हो जाएगा लंब कितना है 3, देखिए ये 3 होगा ना, B कितना होगा 4, हमको cot निकालना है H बराबर अंदर रूट क्या करेंगे P² + B², यानी कि 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 + 16 बराबर √25 = 5, ये निकल गया आपको 5 निकला, 5 निकल गया। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्या करते हैं हम इसको, हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है आपको 1 - 10² a/1 प्लस 10² a बराबर cos² - sin², cos² a - sin² a, ये हमको निकालना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है, प्रूव डेट, ठीक, हमको ये सिद्ध करना है, प्रूव डेट लिखे हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 LHS से चलते हैं, ऐसा करते हैं दोनों से चलते हैं, ठीक है ना, दोनों में इसमें माने रख देते हैं 1 - 10 को क्या लिख सकते हैं P/B के होल स्क्वायर 1 + P/B के होल स्क्वायर बराबर cos को क्या लिखते हैं B/H के होल स्क्वायर माइनस साइन को P/P होल स्क्वायर, ठीक ना। 1 - P इस कौन से चल रहा है, देखिए सब में A है तो इस कौन से चल रहा है P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा ना, लंब आधार, यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1, ये तो 10 है ना, ये भी वही हो जाएगा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर B कौन होगा 4/H 5 के होल स्क्वायर माइनस P कौन होगा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसको हल करना है 1 - 3 × 9/16 बटे 1 + 3 × 9/16 बराबर 4 × 16/25 माइनस 9/25, या देखिए हल करेंगे, हमने कुछ तो बटे 1 है, भिन्न का जोड़, इसको भिन्न का जोड़ घटो करेंगे इसका, तो 16 - 9/16 बटे, इसमें देखिए 16 + 9 बटे कितना 16 बराबर, इसका करेंगे एलसीएम तो कितना 25 से हो जाएगा, या 16 - 9 हो जाएगा ना, भिन्न का घटो किया है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे पलट जाएगा, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, इसको आप घटाइएगा तो आपको बचेगा कितना 16 में से 9 जाएगा, चलो 16 में से 9 जाएगा तो 7/16, ई भी घटाएगा, इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा 25/16 हो जाएगा ना, बराबर इसमें 7/25, इसको पलट दिएगा 7/25 16 गुना 16/25 बराबर 7/25, कट गया तो 7/25 बराबर 7/25 हुआ, यानी कि LHS बराबर कितना हुआ, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। दोनों देखिए बराबर आ गया ना, बस हो गया, दोनों बराबर हो गया तो आंसर आ गया। अब इसमें क्या बोलता है, अब इसमें बोलता है cot² का मान निकालने के लिए, फिर बोलता है 2 नंबर में cot² का मान निकालने के लिए,
कॉट स्क्वायर ए का मान बोलता है निकालने के लिए, कॉट स्क्वायर ए का मान बोलता है निकालने के लिए ना। हाँ, कॉट स्क्वायर ए का मान बोलता है निकालने के लिए। नहीं देखिए इसमें कुछ नहीं बोलता, बस यही तो एक ही को सवाल था, सॉरी एक ही को सवाल था। हम इसका ये 9 का है ना 8 का देख लिए थे, ठीक ना। बस यही तो प्रूव करना है, बस निकल तो गया, बस हो गया आंसर। अब अगला नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है tan a बराबर 1/√3 है, निम्न का मान ज्ञात करने के लिए बोलता है। इसका और इसका मान बोलता है निकलना। हम एगो निकाल देते, आप दूसरा निकाल लीजिएगा, नहीं दोनों निकालते देखते हैं। वैसे हम एगो निकालेंगे तो आप दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम निकालते, पहले इसका एगो निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए ये सवाल दिया हुआ है, अब हम क्या करते हैं इसमें बनाते हैं, चित्र बनाएं, ठीक है ना। ए बी सी, बी समकोण कर दिए, ए से चल रहा है ना, तो पी यानी कि पी बाई बी होगा, ये यानी कि पी ये लंब हुआ, लंब कौन हो जाएगा, तब ये 1 हो जाएगा, बी ये √3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको एच निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, पी का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी का मान √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 और प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे, ये और ये कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि 3, यानी 3 3 9 का वर्गमूल 3 हुआ, यानी कि इसका कितना होगा 4 बराबर 2 निकला है, तो ये निकल गया 2, ठीक है ना। अब हमको सवाल में क्या बोलता है 1 नंबर में निकालने के लिए, 1 नंबर में सवाल बोलता है आपको क्या, देखिए इसका मान बोलता है निकालने के लिए, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का मान बोलता है। देखिए साइन का क्या होता है पी बाई एच, यानी कि लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन का, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, गुना कॉस का क्या होता है बी बाई एच, ए से चल रहा है, ये भी देखिएगा ये बी बाई एच, इसका क्या होता है यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार इससे चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, यानी कि 1/2 ये भी हो जाएगा, प्लस कॉस से ए, कॉस ए से चल रहा है, तो इसका भी आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कौन हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, यानी कि 2 बटे आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण, तो √3 ये √3 बटे 2 हो जाएगा ना, गुना साइन सी है इससे चल रहा है, तो साइन सी तो पी बाई एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, √3 बटे कर्ण, तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करेंगे गुना तो 1/4 हो जाएगा, प्लस इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 4 हो जाएगा, 1 + 3 बराबर कितना हुआ 4/4, यानी कट के हो जाएगा 1, ठीक है ना। इसका मान 1 हो गया, 1 हुआ इसका मान। अब देखिए फिर 2 नंबर में आप इसका इसी तरह आपको सिर्फ मान बैठाना है, 2 का भी आप ट्राई कीजिए अपने से बनाने का, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं अगला नंबर बताते हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या है, देखिए पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो पी क्यू बराबर 5 है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का बोलता है मान निकालने की। चलिए हम 10 का बताते हैं। देखिए ये सवाल दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। इसमें क्या क्या है, क्यू तो समकोण हम बनाइए लिए हैं, क्यू समकोण बना लिए, यहाँ समकोण है, ठीक है। यहाँ देखिए पी क्यू बराबर 5 है, पी क्यू बराबर 5 और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस ये क्यू आर, ये दोनों मिलाकर हमको 25 दिया था। इसको हम ऐसा करते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं समीकरण, ये कहते हैं यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे क्या करते हैं, ये देखिए इसको, अब देखिए कर्ण बराबर क्या होता है सूत्र, कर्ण बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना, आधार स्क्वायर, या पे एच बराबर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच कर्ण क्या हो, कर्ण की यहाँ पर फुल, यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा ए बी और सी, ए यहाँ पे पी क्यू आर करके लिखना पड़ेगा। तो कर्ण कितना होगा, कर्ण आपको हो जाएगा इतना, पी आर होगा ना, पी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लंब कितना होगा, ये लंब होगा, लंब कितना क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना क्यू पी का होल स्क्वायर हो गया। चलिए देखिए पी आर का मान यहाँ से हम लिख सकते हैं, पी आर का मान यहाँ से लिख सकते हैं ना, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, कहाँ से समीकरण 1 से ये, प्लस बराबर क्यू आर लिखे रहने देंगे, होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये देखिए
क्यू आर इसको रहने देंगे, तो क्यू आर का मान दिया हुआ है नहीं, क्यू पी है, ये क्यू पी का मान 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको तोड़े पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ना, ए स्क्वायर यानी कि ए का यानी 25 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a बी की जगह पर क्यू आर है, क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर है प्लस 25 5 का स्क्वायर। अब देखिए 600 ये 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए इसको काट दीजिए, इसको और इसको काट दीजिए, क्या कि इसको प्लस में इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कटिए जाएगा, होगा ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कटिए जाएगा, कट जाएगा। अब क्या करते हैं हम इसको उधर कर देते हैं माइनस 50 क्यू आर, इसको देखिए इसको कैसे काटें, ये क्यू आर प्लस में इधर भी प्लस में, अगर ये प्लस में इसको हम इधर लाते तो प्लस माइनस में हो जाता, कट जाता। अब देखिए क्या करते हैं 12 बटा 25, ये इसको हम उधर करेंगे कितना हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर इसको घटाएंगे कितना होगा माइनस 600, घटाएंगे ना माइनस माइनस कटिए जाएगा, 0 से 0 कैंसिल 12 पंचे 60 से काट देते, क्यू आर बराबर कितना हो गया 12, कट गया क्यू आर बराबर 12। अब देखिए क्या कहते हैं समीकरण 1 में क्यू आर का मान रखने पर ठीक है ना, तो समीकरण 1 कौन है, ये है पी आर बराबर कितना हुआ 25 माइनस क्यू आर 25 माइनस 12 बराबर कितना निकल जाएगा ये 13, यानी कि पी आर का भी मान यहाँ से कितना आ गया 13, यानी कि पी आर का मान यहाँ से कितना आ गया। अब इसमें देखिए पी आर का मान 13 और यहाँ देखिए क्यू आर का मान, यहाँ क्यू आर का मान कितना 12। अब तो सब कुछ पता चल गया चित्र में, अब क्या दिक्कत है, अब तो आसान से बन जाएगी। देखिए आसान है सवाल, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमको सॉल्व करना पड़ा है, लेकिन आप सॉल्व कर दीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको क्या सब बोलता है मान निकालने के लिए, अब उसका हम क्या करेंगे यहाँ पर मान निकाल देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका बोलता है मान निकालेंगे, साइन पी का मान बोलता है, साइन का क्या था पी बटा एच यानी कि लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना होगा इससे चल रहे पी से, देखिए पी है लिखा, तो ये हो जाएगा लंब 12 बटा 13 कॉस का बी बाय एच यानी कि आधार बाय कर्ण, आधार कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, इससे चल रहे तो आधार ये होगा 5 बटा 13 पी बाय बी यानी कि लंब बटा आधार, तो लंब कौन जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा 12 बटा 5, यही तो बोलता है आंसर निकालने के लिए, ठीक है ना। अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए 11 नंबर क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान बोलता है क्या सदैव 1 से कम होता है, ये नहीं है, ये गलत है, tan a का मान कभी भी सदैव नहीं होता है, सदैव 1 से कम नहीं होता है, ठीक है ना, ये गलती है। अब देखिए कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर इतना होता है क्या, देखिए सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का होता है आधार बटा सेक का क्या होता है b बाय एच, तो h बाय b होता है ना, तो ये देखिए आधार, अभी देखिए ये होता है आधार, ये होता है कर्ण, तो आप देखते हैं कि इस स्टेप से जो बनाते हैं चित्र, तो कर्ण क्या होता है हर वक्त बड़ा होता है और आधार क्या होता है छोटा है, तो कर्ण यहाँ पे देखिए बड़ा है, एच कितना है 12 है यहाँ पर आते, ये इसका मतलब ये सत्य है, ये सत्य है। अब देखिए कॉस ए को कौन ए के कॉसेकेंड के प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, नहीं ये गलत है। आप देखिए संक्षिप्त रूप हम बताए हैं पिछला वाला वीडियो में, आप जाकर देखिएगा, ये कोसेक का होता है, ये कोसेक का होता है, ये कोस का नहीं होता है, ये गलती है। और कॉस ए कॉट ए इसका गुणनफल होता है, यानी कि ये जो ए जो है बोल सवाल कह रहा है क्या कॉट ए ये गुना के रूप में, इसके बीच में गुना के रूप होता है, नहीं ये तो ए जो है ये तो कौन का काम करता है, तो ये कैसे सत्य हो सकता है, ये गुना का काम नहीं करता, ये कॉट ये जो ए कौन का काम करता है, ठीक है ना। फिर देखिए किसी भी कौन ए के लिए साइन इतना होता है, यानी कि साइन को क्या लिखते हैं पी बटा एच लिखते हैं, पी बटा एच। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी क्या एच होना चाहिए बड़ा, एच होना चाहिए क्या बड़ा, यहाँ पर है छोट और पी है बड़ा, ये संभव है क्या, ये भी असत्य है, ठीक है ना। बस ये आसान सवाल था, बस आप लोग से आग्रह है कि पूरा वीडियो
वॉच कीजिएगा, पूरा वीडियो अंत से लेकर शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। एक आध क्वेश्चन हम छोड़े हैं, ठीक है ना, जैसे हम 5 का क्वेश्चन छोड़े हैं, ये आप बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 का, ये 9 का 2 हम छोड़े हैं, इसको आप बना के कमेंट कीजिएगा। चलिए हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अगर अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट में।